वसुधा की जिंदगी उस शाम फिर से बिखरने वाली थी जब हवेली की दीवारों पर फैलती ठंडी हवा, भारी बादलों की गड़गड़ाहट और आंगन में हिलती पीली रोशनी जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। और ठीक उसी वक्त चंद्रिका का चेहरा गुस्से और अपमान के तूफान से भरा हुआ था, क्योंकि उसे लगा कि वासु ने एक बार फिर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, जबकि असलियत में वसुधा का इरादा सिर्फ घर को बचाना था। मगर उसकी तकदीर हमेशा उसे गलत समय पर गलत जगह ले जाकर खड़ा करती थी। देव, जो हमेशा वासु का सबसे बड़ा सहारा रहा था, उस समय खुद एक गहरी उलझन में था, क्योंकि उसने शाम को स्टोर रूम में वासु और किसी अजनबी आदमी की धीमी बातचीत सुनी थी और उसे लगा था कि शायद वासु कुछ छुपा रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो आदमी असल में एक निजी जासूस था, जिसे वासु ने खुद चंद्रिका की साजिशें उजागर करने के लिए बुलाया था। मगर वही बात गलत समझकर देव का दिल भीतर ही भीतर टूटने लगा था। माहौल इतना भारी था कि हवेली की सीढ़ियां भी जैसे सांस रोककर खड़ी थीं जब चंद्रिका तेज कदमों से वासु की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा और होंठों पर कंपाती हुई चीखें, और उसने बिना कुछ सोचे वासु के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, इतना तेज कि हवेली की दीवारों ने भी उस थप्पड़ की गूंज सुनी होगी। और वासु की आंखों में आंसू एक झटके में भर आए, मगर उसने पलटकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि सच बोलने से पहले झूठ के तूफान अक्सर मनुष्यों की आंखें बंद कर देते हैं। देव खुद हैरान था। वह पल भर के लिए वहीं रुक गया, उसका दिल धड़कना भूल गया। मगर चंद्रिका ने क्रोध में वासु का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए आंगन तक घसीटा और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि आज के बाद इस हवेली में तुम्हारा कोई हक नहीं। तुमने मेरी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की है, देव को बहकाया है, और अब मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक रही हूं। और उसने बिना देव को सुनने का मौका दिए वासु को लगभग धक्का देकर बाहर कर दिया, दरवाजा बंद करते हुए। वासु बरसती हवा और मिट्टी की खुशबू के बीच सीढ़ियों पर गिर पड़ी। उसका दिल दर्द और अपमान से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक दृढ़ता का भाव था, क्योंकि वो जानती थी कि सच्चाई चाहे आज दब जाए, मगर एक दिन जरूर सामने आएगी। इसी बीच हवेली के भीतर देव की आंखों में बेचैनी तैरने लगी। वो अपनी मां चंद्रिका से कुछ कहना चाहता था, लेकिन चंद्रिका उसे रोकते हुए बोली कि अगर तुमने आज इस लड़की का साथ दिया तो तुम मेरा मरा हुआ बेटा समझोगे। और देव उस धमकी के नीचे दबकर खामोश रह गया, पर उसके मन में वासु की मासूम आंखें बार बार घूम रही थीं, जिससे उसका दिल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। वासु भारी बारिश में खड़ी धीरे धीरे उठी। उसके कपड़े भीग चुके थे, आंखें लाल थीं और होठ कांप रहे थे। फिर भी वो खुद को संभालकर हवेली के गेट से दूर चल दी। पर जाते जाते उसने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार हवेली को देखा, मानो कह रही हो कि मैं लौटूंगी अपनी सच्चाई लेकर और हर झूठ को मिटाकर। जबकि अंदर हवेली में चंद्रिका संतोष के साथ बैठी थी, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। मगर उसे नहीं पता था कि इस रात उसने सिर्फ एक लड़की को नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को भी दरवाजे के बाहर धकेल दिया है। क्योंकि जो सच वासु उजागर करने के लिए जुटा रही थी, वो इतना बड़ा था कि अगर देव को पता चल जाता तो शायद हवेली की नींव भी हिल जाती। देव रात भर बेचैन टहलता रहा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। वो कमरे में इधर उधर घूमकर खुद को समझा रहा था कि वासु गलत है, लेकिन उसका दिल बार बार वही सवाल पूछ रहा था कि वासु की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दर्द था। अगर वो सच में गलत होती तो उसकी आंखों में वो टूटन क्यों थी? रात के 2 बजे देव आधी नींद और आधे दर्द में स्टोर रूम में आया, जहां उसने वासु को बात करते सुना था। और वहीं उसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला, एक अधूरा नोट जिसमें लिखा था, देव को सच बताने से पहले मुझे कुछ ठोस सबूत चाहिए, चंद्रिका ने जो किया है। और आगे लिखा हिस्सा बारिश में धुंधला हो चुका था, लेकिन ये आधा वाक्य ही देव को भीतर तक झकझोरने के लिए काफी था। अचानक देव को लगा कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है, और वो तेजी से बाहर भागा, बारिश में भीगा आंगन पार किया और गेट तक पहुंचा, लेकिन वहां वासु तो थी ही नहीं। देव ने सड़क की दोनों दिशाओं में देखा, लेकिन अंधेरा और बारिश ने सब निगल लिया था। उधर वासु एक सुनसान रास्ते पर अकेली चल रही थी।
उसके अंदर दर्द का समंदर था, लेकिन साथ ही एक आग भी थी। चंद्रिका की साजिशें, झूठ, चालें और वो सब राज जिन्हें वासु आने वाले दिनों में उजागर करने वाली थीं, वो उस आग को और भड़का रहे थे। देव ने पूरी रात उसे खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिला, और सुबह होते होते देव का दिल अपराध बोध, डर और बेचैनी से भर गया था। चंद्रिका ने हालांकि अपने कमरे में राहत की सांस ली। उसे लगा अब सब ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस पल उसने वासु को घर से निकाला, उसी पल उसके खिलाफ वही खेल शुरू हो चुका था जिसमें वासु जीतने के लिए ही पैदा हुई है। क्योंकि सच की लौ चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, अंधेरे को हराने के लिए काफी होती है। और यह वासु की शुरुआत थी, अंत नहीं।